वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ द स्पेशल क्लास। चाहे आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की या एमटीएस एग्जाम की, ये है मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 4। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 तक ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ और टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ। इस टॉपिक से हम टोटल 594 क्वेश्चन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक के वीडियो सोल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। 31 पे क्या दिया गया है? एरिया ऑफ ए स्क्वायर विथ डायगोनल इतना। देखो स्क्वायर है, स्क्वायर की हर एक साइड क्या होती है? सेम। लेट सपोज हर एक साइड मैंने मान लिया ए, तो आप इसका एरिया दो टर्म्स में पढ़े हो। एक तो क्या कि ए स्क्वायर यानी क्या, साइड का स्क्वायर, अगर हिंदी में बात करें तो भुजा की स्क्वायर। दूसरा मैंने बताया था डी स्क्वायर बाई 2, यानी डी क्या है? डी फॉर डायगोनल, ये वाला डायगोनल, डी फॉर डायगोनल। डायगोनल का मतलब क्या होता है हिंदी में? विकर्ण। तो हमारे पास दिया गया है डी की वैल्यू दी गई है क्या? 8√2। तो एरिया क्या हो जाएगा डायगोनल का? डी स्क्वायर बाई 2। चलो डी का स्क्वायर 8√2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई कर लो तो 8 का स्क्वायर 64, √2 का स्क्वायर 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी एरिया कितना आ गया? 64। और सारी टर्म सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा आंसर मैच कर गया? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 32 क्या दिया गया? इफ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इतना स्क्वायर मीटर, वन ऑफ द पॉसिबल पेरीमीटर ऑफ इट्स इज। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया, मैं यहां से सोल्व करता हूं। एरिया दिया गया है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अगर इसको मैं फैक्टर करना चाहूं तो मैं क्या इस तरह से लिख सकता हूं? एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पे कुछ नहीं है तो 1 इंटू 10। कैसे इसका फैक्टराइजेशन करते हो? 1 इंटू 10, 10 को ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करो ताकि उनका सम या डिफरेंस क्या है? 7। तो मैं लिख सकता हूं कि 5 इंटू 2 क्या है? 10, और 5 प्लस 2 क्या होता है? 7। तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 5x प्लस 2x प्लस 10। चलो यहां पे मैं ले लेता हूं इन दोनों में x कॉमन, तो क्या बचा? x प्लस 5। इन दोनों में 2 कॉमन तो क्या बचेगा? x प्लस 5। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया? x प्लस 5, x प्लस 5 कॉमन, तो x प्लस 5 इंटू क्या? x प्लस 2। अब आप जानते हो एक रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है? रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। तो L सपोज कर लो ये है और B सपोज कर लो ये है, यानी L की वैल्यू हमने सपोज कर लिया x प्लस 5 और B की वैल्यू क्या कर लो? x प्लस 2। चाहो तो आप L की वैल्यू ये भी सपोज कर सकते हो, B की वैल्यू ये भी। चलो अब यहां से मैं सोल्व कर ले रहा हूं। हमें पूछा कि पेरीमीटर, पेरीमीटर रेक्टेंगल का होता क्या है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर A फॉर एरिया, यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। तो चलो 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, इन दोनों को जोड़ोगे। देखो यहां पे मैं डायरेक्टली अब जोड़ रहा हूं इन दोनों को, तो x और x 2x, 5 और 2 7, यानी 2x प्लस 7। क्या हमारा आंसर कोई मैच कर रहा है? चलो मल्टीप्लाई कर लेते। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4x और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 14, यानी 4x प्लस 14 एक क्या है? पेरीमीटर पॉसिबल है। तो कौन सा आंसर मैच करेगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्या दिया गया? इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर सेम। पेरीमीटर स्क्वायर और रेक्टेंगल का क्या है? सेम है। ओके। P फॉर पेरीमीटर, S फॉर स्क्वायर, P फॉर पेरीमीटर, R फॉर रेक्टेंगल, दोनों का सेम दिया गया है। कहा गया कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या है? P, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? Q। यहां पे दिया गया तो कंडीशन दिया गया है कि क्या सेटिस्फाइड करेगा चारों ऑप्शन में से। अब देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। लेंथ, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन को जब भी डील करना हो तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू में लेंथ और ये कुछ भी सपोज कर लो। लेट सपोज लेंथ 4 सपोज कर लो और ब्रेड्थ क्या कर लो? 2। कुछ भी सपोज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने ये जो बोला यही सपोज कर लोगे। चलो तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का? 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 इंटू एल, 4 प्लस 2 यानी 6 प्लस 2 यानी कि 12। यानी अगर इसका रेक्टेंगल, इसका पेरीमीटर हमने 12 सपोज किया तो इसका स्क्वायर का भी पेरीमीटर 12 ही होगा, यानी स्क्वायर का पेरीमीटर भी 12 होगा। तो बताओ स्क्वायर का पेरीमीटर 12 और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या? 4 इंटू साइड। अगर ये 12 है तो 4 इंटू ए, यानी ए की वैल्यू कितनी पॉसिबल हो जाएगी? 3, यानी ए क्या है? साइड। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है? P है, और उसका स्क्वायर होता क्या? साइड का स्क्वायर, यानी साइड कितना है? 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, यानी कि P की वैल्यू 9 आ गई। चलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? Q, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है? L इंटू बी। सपोज हमने क्या किया था? 4 और 2, यानी 4 इंटू 2 यानी क्या हो गया? 8। अब बताओ P 9 है और Q क्या है? 8 है। कौन बड़ा होगा? P ग्रेटर देन Q। कौन सा आंसर मैच करेगा? ऑप्शन नंबर सी। कोई भी वैल्यू लेकर के आप चेक कर सकते हो और इजिली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 34।
ए क्यूब ऑफ एज 6 सेंटीमीटर इज पेंटेड all side then cut into unit cubes the number of unit cubes with no side is painted। देखो ये एक्चुअल क्वेश्चन मैं बोलूं तो रीजनिंग का है। अगर आप रीजनिंग टॉपिक मैं 50 डेज रीजनिंग कोर्स पेड कोर्स मैंने बनाया हूं उसमें मैं कराया हूं ये क्वेश्चन, और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है जब हम पढ़ते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड यानी कि घन एंड घनाभ, तो वहां पे हम पढ़ेंगे 2 साइड पेंटेड, नो साइड पेंटेड, वही वाला क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, कोई एक क्यूब है, बनाने की जरूरत नहीं है डायग्राम, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्टली। ये क्यूब है जिसकी एज यानी कि हर एक जो है ये एज होती है, ये 6 6 6 हर एक एज होती है, ये सारी की सारी 6 है, जो आपको ये पता है होना चाहिए। कहा जा रहा है अगर इसको कट करो यूनिट क्यूब में, अगर इसको कट करोगे एक छोटा सा यूनिट क्यूब में इस तरह से कट करोगे, और ऐसा कट करना है, देखो क्या कहा जा रहा है, सारे के सारे एज क्या हैं, सारे के सारे एज जो हैं सारे के सारे पेंटेड हैं, यानी जो भी एज हैं वो सारे के सारे क्या हैं, पेंटेड हैं, सारे के सारे पेंटेड हैं। ऐसे कट करना है, देखो ध्यान से, देन कट इनटू यूनिट क्यूब, इससे हमें ऐसे ये कट करना है यूनिट क्यूब, द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब नो साइड आर पेंटेड, यानी ऐसे यूनिट क्यूब ये हमने कट किया जिसका कोई भी साइड जो है पेंटेड नहीं है, यानी पेंट किया हुआ नहीं है। तो अगर आपने पढ़ा होगा, अगर मेरी देखी होगी 50 डेज रीजनिंग कोर्स, तो वहां पे मैंने बताया था कि अगर नो साइड पेंटेड कहा जाए क्वेश्चन में, नो साइड पेंटेड, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n-3 का होल स्क्वायर, n-3 का होल स्क्वायर, सॉरी n-3 नहीं, n-2 का होल क्यूब, सॉरी फॉर डेट, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे चेंज कर लेना, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये होता है n-2 का होल क्यूब। और सिर्फ यही नहीं मैंने कराया हूँ, अगर आप वो 50 डेज जो लोग कोर्स रीजनिंग कोर्स ज्वाइन किए होंगे वहाँ पे वो भी पता चला होगा कि 2 साइड पेंटेड के लिए भी मैंने फार्मूला बताया था, 1 साइडेड पेंटेड करने के लिए भी फार्मूला बताया था, 7-8 फार्मूले पे ये थे बेस्ड क्वेश्चन, उसी पे एक क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो चलो, और n क्या है, n जो है साइड ऑफ, या बोल सकते हो एज ऑफ बिगर क्यूब, यानी जो बड़ा ये क्यूब है, ये बड़ा क्यूब है, इसका n क्या है, एज है, और साइड दिया क्या गया है, 6 सेंटीमीटर। चलो, तो n के जगह पे हमें 6 रखना पड़ेगा, 6 - 2 का होल क्यूब, यानी 6 - 2 यानी 4 का होल क्यूब, यानी क्या है 64। यानी इसमें से ऐसे 64 क्यूब काटे जा सकते हैं, ऐसे 64 क्यूब काटे जा सकते हैं जिनका कोई भी साइड पेंटेड ना हो। ठीक है, समझ गए बात को? तो यही क्वेश्चन कहा गया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, डायरेक्टली इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, काइट। अब देखो आप पतंग उड़ाते होंगे, अगर बचपन में आपने नहीं उड़ाया है तो आप जानते होंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है, ए काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर विथ ए डायगोनल 32 सेंटीमीटर अटैच टू एन इक्विलेटरल ट्रायंगल of the base 8 centimeter. Approximately how much paper has used to make it? देखो क्या कहा गया है, किसी वर्गाकार पतंग का विकर्ण 32 सेंटीमीटर है, उसके एक कोने से 8 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, पतंग बनाने में कितना कागज लगेगा? अब यहाँ पे देखो ध्यान से, पतंग के बारे में बोला गया है। ये पतंग देखो, पतंग इसी तरह से होता है ना, मैं डायग्राम दिखाना चाहूँगा। ये पतंग है, ये क्या है, काइट, हिंदी में बोलते हैं पतंग। ठीक है, जो भी यहाँ पे टी पे साइड ये रहेगा। ठीक है, चलो अब देखो सबसे पहली बात क्या कहा गया कि ऊपर का जो ये साइड होता है ना, ये ऊपर वाला पोर्शन, ये ऊपर वाला पोर्शन, ये क्या होता है, स्क्वायर होता है। यहाँ पे दिया गया कि ऊपर का शेप क्या है, स्क्वायर। ओके, और नीचे वाला शेप ये जो दिया गया है, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज, और ये क्या है, वर्ग। अब देखो ध्यान से, आप खुद सोचो, देखो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि इस पतंग को बनाने में कितना हमें पेपर यूज करना पड़ेगा, और आंसर से ही पता चल रहा है। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी एरिया पूछा गया है, ये पूरा का पूरा एरिया पूछा गया है। अब तो देखो इसको हम 2 पार्ट में निकाल सकते हैं। क्या, इस पूरे पतंग का, काइट का एरिया निकालना है, तो
तो ऊपर वाले इसका एरिया निकाल सकता हूं, इस स्क्वायर का एरिया निकाल लो और प्लस इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, तो हमारा काम हो जाएगा। एरिया किसका? इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो हमारा जोड़ देंगे दोनों को तो इन सारे का एरिया निकल जाए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो स्क्वायर का डायगोनल दिया गया है ना, स्क्वायर का डायगोनल यानी ये वाला डायगोनल होता है, ये दिया गया है। स्क्वायर का डायगोनल कितना दिया गया? 32। तो स्क्वायर का एरिया होता कितना है? डायगोनल का स्क्वायर बाई 2 यानी 32 का स्क्वायर बाई 2, यानी क्या मैं लिख सकता हूँ 32 इंटू 32 अपॉन 2। अब देखो मेरे पास भाई पता है 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा 1024 अपॉन 2 यानी क्या हो गया? 2 5 10 1 2 यानी इसका एरिया कितना आ गया? 512 प्लस। अब देखो अब इस नीचे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, नीचे वाले ट्रायंगल की, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जिसकी क्या दिया गया है? जिसकी बेस दिया गया 8 सेंटीमीटर। यानी अब जानते हो, एक और याद रख लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड सेम होती है। अगर ये 8 है तो ये भी 8 है और ये भी 8 है, 8 8 8, ठीक है। और आप ये भी जानते हो कि हर एक एंगल इसका क्या होता है? इक्वल, और वो भी 60 डिग्री, 60 60 60। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता क्या है? एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू ए क्या है? साइड, यानी 8 का स्क्वायर, 8 इंटू 8 लिख दिया, 4 से 2, 8 इंटू 16, 8 इंटू 2 16 इंटू √3। चलो अब मैं देखो ध्यान से, 512 तो इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस 16 इंटू, अब देखो यहाँ पे एक चीज और दिया गया है, क्या दिया गया है? √3 की वैल्यू 1.732, √3 की वैल्यू 1.732 दिया गया है। चलो 512 को ऐसे ही रहने दो, ठीक है, प्लस मैं देख लेता हूँ मेरा फेस दिख रहा है क्या? अभी बहुत दूर है, कोई इशू नहीं। चलिए अब देखो 16 में मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से मैं क्या करने जा रहा हूँ, 16 में मल्टीप्लाई, पहले इस डेसिमल को हम बाद में यूज करेंगे, पहले 16 इसमें देखो, इससे मैं 10 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? 137 इतना, प्लस अब देखो ध्यान से, अब इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 दूनी 12, 6 3 18 1 19, ठीक है, 7 6 के 42 1 43, 6 1 इंटू 6 6 6 और 4 10। और कितने पॉइंट पे डेसिमल आना चाहिए? 3 डिजिट से, तो 3 डिजिट पहले जोड़ लें, 512 प्लस इसको मैं जोड़ रहा हूँ, देखो 17 10 27, पर चाहे जोड़ लो ऐसे, 2 9 और 2 11, 3 3 6 1 7 7 और 0 7, यहाँ पे देखो 7 है, 0 7 हो जाएगा, और 1 1 2, और कितने अंक पे डेसिमल है? 3 डिजिट पे, तो 3 डिजिट पे, यानी 512, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 512 प्लस 27.712। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब मैं इसको जोड़ने जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? 539 पॉइंट, 512 में 27 जोड़ोगे इतना 712, कौन सा आंसर मैच करेगा? 539.712, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 का ए राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं था, बस इसका एरिया निकालना था, इसका एरिया निकालना था, कैलकुलेशन करना था, और कैलकुलेशन भी मैं आपके सामने कराता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं एक बार देख लूं फिर फेस क्या दिख रहा है, सारा कुछ ओके है? ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 36। ए लॉन इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल हैविंग ब्रेड्थ एंड लेंथ रेशियो इज इतना, एरिया ऑफ लॉन इज इतना हेक्टेयर, द ब्रेड्थ ऑफ द लॉन इज। देखो सबसे पहले लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दिया गया है, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो नहीं बल्कि क्वेश्चन में दिया गया है ब्रेड्थ और लेंथ का रेशियो 3:4। तो लेट सपोज ब्रेड्थ जो है, चौड़ाई जो है 3x है और लेंथ क्या है 4x है, ओके। एरिया दिया गया है लॉन का कितना 1/12 हेक्टेयर। और आपको एक चीज याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो वो चीजें डाटा याद कर लो, 1 हेक्ट, क्योंकि देखो हमें आंसर में हमें b की वैल्यू पूछी गई है, ब्रेड्थ ना, ब्रेड्थ यानी चौड़ाई पूछी गई है, यानी हमें ये 3x की वैल्यू पूछी गई है, और वो भी क्या, किस में, फॉर्म में, एज ए मीटर। आंसर में देखो क्या है, यूनिट मीटर में है, तो हमें इस हेक्टेयर को भी मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो बताओ एरिया यहाँ पे लिख दूं 1/12 इंटू कितना 1000, 10 पे 1 2 3 1 2 3 इतना मीटर स्क्वायर। अब देखो एरिया दिया, एरिया होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ रेक्टेंगल का, तो 3x इंटू 4x इज इक्वल टू 1/12 इंटू कितना 10 पे 1 2 3, यही होता है ना, आई थिंक्स मेरे को यही होता है कन्वर्जन,
हाँ 10,000 होता ही है, ठीक है। चलो मीटर स्क्वायर, तो चलो अब यहाँ से इसको हटा दें, मीटर में हमने चेंज कर दिया ना। अब हमें इसको कैसे कैंसिल करें, अब देखो ध्यान से, कैंसिल मैं नहीं करने जा रहा हूँ। 3 × 4 12 आ जाएगा, नीचे भी 12 आ गया, यानी और इधर क्या हो गया, x × x एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 10,000 अपॉन 12 × 12। x हटाऊंगा तो ये रूट हो जाएगा, ऊपर कितना लिख लेगा 1 2 यानी 100 लिख लेगा ऊपर, और नीचे कितना 2 12 है तो 1 12 निकल जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई। अगर x की वैल्यू आ गई, हमसे पूछा गया 3x की वैल्यू, चलो 3x की वैल्यू निकाल दो। तो 3 × 100 अपॉन 12, 3 से 4, 4 से 25 यानी 25 मीटर आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 36 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। याद रख लेना आज के बाद, मैं वैसे भी बता देता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू क्या होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। रिलेशन याद रख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज थ्राइस दैट ऑफ ए स्क्वायर। ओके, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर एंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3/2 टाइम्स ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज। देखो क्वेश्चन क्या कहा गया, एरिया जो है रेक्टेंगल का, एरिया जो है रेक्टेंगल का 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दिया गया। दूसरा चीज, रेक्टेंगल का लेंथ दिया गया है रेक्टेंगल का कितना 20 सेंटीमीटर, लेकिन ब्रेड्थ के बारे में एक सिचुएशन है कि ब्रेड्थ जो है 3/2 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर जो है, लेट सपोज इसकी साइड स्क्वायर की सारी जगह ए है तो उसके साइड के बराबर 3/2 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यानी स्क्वायर का साइड। अब आप बताओ, अब इस रिलेशन में रखें। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है L × B, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी 20 × 3/2 × A इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर ए स्क्वायर। एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 10 कैंसिल हो गया, यानी 2 से 20 यानी 10 टाइम्स, यानी 10 इज इक्वल टू ए, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या दिया गया। 38 में दिया गया है द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 7:4। ए पाथ 4 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड आउटसाइड हैज एरिया इतना, द ब्रेड्थ ऑफ ए फील्ड इज। देखो क्वेश्चन आसान है, आसानी से किया जा सकता है। कैसे, लेट सपोज ये क्या है, कोई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दिया गया है। लेंथ L/B का रेशियो 7:4, तो लेंथ में मान लूँ क्या है 7x और ब्रेड्थ क्या है 4x, ये मान सकता हूँ ना हम। अब देखो ध्यान से, ये क्या है 7x है और ये क्या है 4x है, लेंथ और ब्रेड्थ हो गया। अब क्या कहा जा रहा है, 4 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड आउटसाइड ऑफ एन एरिया इज इतना। देखो क्या कहा, किसी आयताकार क्षेत्र की इतना 4 मीटर चौड़ा रास्ता जो क्षेत्र के बाहर चारों ओर से है, क्षेत्र के बाहर चारों ओर से है 4। चलो मैं यहां से कर लेता हूं, ये जो फील्ड है, फील्ड के चारों ओर आउटसाइड, यही हो गया आउटसाइड। क्या है आउटसाइड, 4 मीटर का चौड़ा है, यानी ये लेंथ हर जगह क्या है, हर जगह 4 सेंटीमीटर है। ओके, कोई इशू नहीं है। अब हमें चाहिए क्या, देखो हमें चाहिए, हाँ यहाँ पे दिया गया एरिया ऑफ पाथ, यानी ये वाला जो है, मैं सारा कलर चेंज कर, ये वाला, इसका एरिया ऑफ पाथ दिया गया है, कितना दिया गया है 416 मीटर स्क्वायर। तो देखो एक तो तरीका है क्या, एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालोगे, पहले इस वाला लेंथ ये पता चल जाए। बताओ ये 7x है यहाँ से यहाँ तक, अब मैं कलर चेंज करने जा रहा हूँ, देखो हरा कलर। बताओ ये भी लेंथ कितना है 4, ये भी लेंथ कितना है 4, तो ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा 7x तो है, 4 ये और 4 ये, यानी 7x + 8 हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब उसी तरह से देखो ध्यान से, ये वाला लेंथ भी क्या है 4, यहाँ से ये वाला भी लेंथ 4 है। टोटल अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बात करूँ तो 4x, यहाँ से यहाँ तक 4x था, 4 4 8 जुड़ गया, यानी 4x + 8 हो गया। अब बताओ एरिया कैसे निकालोगे,
इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, उसमें से ये रेड वाले पोर्शन का एरिया घटा दोगे तो हमारा एरिया और पाथ यानी ये रास्ता जो है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले चलो एरिया ऑफ पाथ ये किसके बराबर होगा, तो इस ये लेंथ पहले वाला बड़ा वाला मैं लिख देता हूँ। देखो ये बड़ा वाला क्या है 7x + 8 और ये क्या है 4x + 8। इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी 7x + 8 इंटू 4x + 8 माइनस इस एरिया में से छोटे वाले इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो। ये कितना था 7x इंटू क्या 4x। चलो अब मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। 416 = अब देखो ध्यान से, पहले इसमें इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 7x इंटू 4x, ठीक है। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करूँ, चलो 7x इंटू 4x, 7x इंटू 8 यानी +56x, इसको इसमें मल्टीप्लाई करूँ +32x +64, 8 नहीं 64 माइनस इसको ऐसे ही रहने दो 7x इंटू 4x, ये और ये कैंसिल हो गया। अब देखो ध्यान से 416 = यहाँ पे देखो इसको मैं जोड़ूँ 5 3 8 80 और 8 88x + 64, ये 64 को मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ तो क्या हो जाएगा 2 6 5 11 352 यानी 352 = 88x। x की वैल्यू निकाल दो, 11 से काटूँ 8, 11 से 11 3 33, 11 दूनी 22, 8 से 4 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4। हाँ ठीक है, x की वैल्यू 4 आ गई। हमसे पूछा क्या गया द ब्रेड्थ 4x है, इसकी वैल्यू निकालनी है ना ब्रेड्थ 4x, तो x की वैल्यू 4 थी तो 4 × 4 दैट मीन्स 16। कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप ये सारी चीजें आपको पता चल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ मेनी टाइल्स ईच 4 डेसीमीटर स्क्वायर विल बी रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर ऑफ रूम 8 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर ब्रॉड ईच। देखो यार सिंपल सा चीज है, हाउ मेनी टाइल्स ईच 4, हाँ देखो कहा गया है टाइल का जो साइड है ना, जो टाइल का साइड है वो कहा गया कि 4 मीटर ईच 4 यानी टाइल जो मान लो एक घर में आपको टाइल्स लगवाना है, उस एक टाइल की साइज दी गई है क्या है कि 4 डेसीमीटर। अब देखो यार यहाँ पे ना आपको ये भी करना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर = क्या होता है 1 सेंटीमीटर = 10 डेसीमीटर या क्या होता है, देखो याद नहीं आ रहा है मेरे को, रुक जाओ मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। मिली सेंटी डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसी यानी कि मिली सेंटी डेसी यानी 1 सेंटीमीटर = 10 डेसीमीटर होगा, ठीक है ओके। तो अब बताओ 1 सेंटीमीटर = 10 डेसीमीटर, ठीक है। ये क्या है, इसकी साइड 4 डेसीमीटर है यानी हर एक साइड क्या है 4 4 4। और दूसरा हमें घर जो है हमारा जो फ्लोर है जहाँ पे इस टाइल्स को फिट करना है लगाना है, उसका क्या दिया गया, ये मान लो ये फ्लोर है, मैं यहाँ पे पूरा समझा रहा हूँ। ये जो फ्लोर है 8 मीटर × 6 मीटर यानी 8 मीटर लॉन्ग 6 मीटर विड्थ है। तो और इसमें क्या लगाना है हमें, इसमें इस वाले साइज का ये वाला साइज, ये जो साइज है इसका टाइल्स लगाना है, इसका टाइल्स हमें लगाना है। तो कितना टाइल्स लगेगा, सबसे पहले इस फ्लोर का एरिया निकाल दो, फ्लोर का एरिया। तो बताओ मीटर को सेंटीमीटर, एक मीटर है ना यार, मिली सेंटी डेसीमीटर यानी सेंटीमीटर नहीं मिली सेंटी डेसीमीटर, ठीक है। अगर मैं कन्वर्जन निकालूं तो डेसीमीटर बड़ा होगा ना, ठीक है डेसीमीटर बड़ा होगा। अगर डेसीमीटर बड़ा है यार क्या करें, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर पहले है ना, नहीं सेंटीमीटर से तो बड़ा डेसीमीटर होगा, ये तो रिजल्ट हो नहीं सकता, 1 मीटर होना चाहिए। देखो एक चीज़ मैं आपको अभी जस्ट रिजल्ट निकाल लेता हूँ, रुक जाइएगा पहले मेरे को निकाल लेने दीजिए। मिली सेंटी डेसीमीटर, ताकि मेरे को कभी कन्फ्यूजन ना रहे, मैं अभी रिजल्ट निकाल देता हूँ। ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, यानी डेसी को पकड़ूं और मीटर को पकड़ूं तो 1 मीटर यहाँ नहीं, यहाँ से रिजल्ट क्या होता है डिवाइड 10, तो इधर होगा तो 10 से मल्टीप्लाई यानी 1 मीटर = 10 डेसीमीटर होगा। ओके गुड, मिल गया,
ठीक है। मैं इधर से इधर मल्टीप्लाई करूँ, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी मीटर होगा, 1 मीटर में कितना हो जाएगा, 10 गुना बड़ा हो जाएगा ना। अगर इसमें अगर 10 में इसमें 10 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मीटर बन जाएगा, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। ओके, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर मैंने निकाल लिया। ठीक है, ये सब कन्वर्जन है। अगर आपने 10th वगैरह में पढ़ा होगा, 9th-10th में, तो कन्वर्जन मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देखो सबसे पहले मैं बताऊं, जो टाइल है यानी इस टाइल है लगाना है, जो क्या है 4 डेसीमीटर है, 4 डेसीमीटर है। ओके, और जो हमारा फ्लोर है, जो हमारा जहाँ पे लगाना है फ्लोर है, फर्श है, उसकी लेंथ दी गई है 8 मीटर और 6 मीटर। तो मैं या तो डेसीमीटर में सभी को चेंज कर लूँ, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, तो यहाँ पे 8 इंटू 10 यानी 80 हो जाएगा, और ये क्या होगा 6 इंटू 10 डेसीमीटर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इसमें हमें छोटा वाला ये टाइल्स फिट करना है, ये वाला टाइल्स हमें क्या करना है, फिट करना है, इस तरह से टाइल्स। तो कितनी टाइल लगेंगी, हाउ मेनी टाइल्स। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन है तो पहले इस फ्लोर का एरिया निकाल लो। फ्लोर का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल है तो L इंटू बी, यानी 8 इंटू 10 ये रहा लंबाई, और चौड़ाई क्या रहा, ये रहा 6 इंटू 10, ये डेसीमीटर स्क्वायर हो गया। और छोटे वाला जो टाइल लगाना है इसका एरिया निकाल लो, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड थी 4, 4 का स्क्वायर, यानी क्या हो गया 16 डेसीमीटर स्क्वायर। हमें चाहिए नंबर ऑफ टाइल्स, यानी कितनी टाइल्स लगानी पड़ेगी। तो फ्लोर के एरिया में से, ये फ्लोर का एरिया है, उसमें से एक टाइल के एरिया को डिवाइड कर दो, यानी फ्लोर का एरिया है कितना, इतना 8 इंटू 10 इंटू 6 इंटू 10। ठीक है, और हमें टाइल का एरिया कितना है 16, इससे कितना टाइल लगाना है वो निकल जाएगा। चलो 8 से मैं काटूं तो 2, 2 से काटूं तो 5, 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 10 यानी 300 टाइल लगाने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, और ये कन्वर्जन इस तरह से मैंने किया था, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, वो अपना तरीका है। इसमें से 10 मल्टीप्लाई करोगे सेंटीमीटर बन जाएगा, इसमें 10 मल्टीप्लाई करोगे मीटर बन जाएगा, इसमें 10 मल्टीप्लाई करोगे। जैसे अगर मैं बोलूँ 1 मिली तो किसके बराबर, सॉरी 1 मिली नहीं, 1 सेंटीमीटर, यानी अगर मेरे को 1 सेंटीमीटर निकालना है तो 10 मिलीलीटर अपने पिछले वाले के 10 गुना बराबर होगा। अगर मेरे को 1 डेसीमीटर निकालना है तो 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर। अगर मेरे को 1 मीटर निकालना है, 1 मीटर तो अपने पीछे वाला से 10 गुना होगा, यानी 10 टाइम्स ऑफ डेसीमीटर। तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। मैं बचपन, मेरे को याद है 9th या 10th में पढ़ा था, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स हूँ, तो मेरे को ऐसे पढ़ाया जाता था मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, और बार बार हम रटते थे मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें। आगे कन्वर्जन था डेका हेक्टो किलोमीटर, इसमें 10 जोड़ दो, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 10 का मल्टीप्लाई, यानी यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो इसका 10 गुना, यानी उल्टा करना हो तो 10 से डिवाइड कर लेते थे। तो ये हमारा कन्वर्जन आते रहता था। ठीक है, और वही चीज़ें आपको देखो एसएससी एग्जाम में पूछ दिया गया। या तो कन्वर्जन किसी को एक में कन्वर्ट कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली याद रख लो, कोई 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर होता है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू कितना होता है भाई, 10,000 मीटर स्क्वायर। ये मैं बता चुका हूँ, कन्वर्जन दोनों कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं यार। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 40, एक गोडाउन, ठीक है, एक गोडाउन इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड। ओके, द सम ऑफ एरिया ऑफ द फ्लोर एंड सेलिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 4 वॉल। द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ ए गोदान। देखो सबसे पहले हमें पास कोई क्या है, गोडाउन है। ओके, ठीक है, चलो हम बना लेते हैं, क्वेश्चन अच्छा है। मान लो गोडाउन ऐसा है कि जिसकी लेंथ और इतनी दी गई है। ओके, हाँ ठीक है। एंड द सम ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर एंड सेलिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ ए 4 वॉल। ठीक है, ओके। यानी देखो हमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बनाना चाहो तो डायग्राम इस तरह से बना सकते हो कि गोडाउन इस टाइप में है, यानी गोडाउन इस टाइप में है। अब देखो यहाँ पे गोडाउन का 2 चीज़ें आएगी, क्या होगा,
एक होगा, जैसे आप देखो मान लो कि गोडाउन बना रहे, गोदाम बना रहे हो, जैसे आप कोई भी चाहे अनाज रखने के लिए कोई भी एक गोदाम बना रहे हो। उस गोदाम में क्या है, एक तो नीचे वाली सेलिंग, नीचे वाला फ्लोर है जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई आपका घर ही है तो आपका एक फ्लोर होगा, फर्श होगा जिसपे आप चल रहे हो, ठीक है, यानी जिसपे आपने बेड वगैरह लगाया होगा। और एक आपका सीलिंग होगा ऊपर जिसपे आपने फैन लगाया होगा, सीलिंग फैन लगाते हो ना। तो अब दोनों चीजें देखो, इस तरह से गोदाम है, यानी ये वाला जो है, ये वाला फ्लोर क्या है, फर्श है, फ्लोर है। और सीलिंग कौन सा वाला है, सीलिंग ये है, ऊपर वाला सीलिंग ये है, यानी ये क्या है, सीलिंग है। तो दोनों केस में देखो लेंथ ये कितना है 15, ये कितना है लेंथ इतना है, ब्रेड्थ कितना है 12। उसी तरह से इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाला 15 और ये ब्रेड्थ कितना हो जाएगा 12। यानी अब देखो ध्यान से, हमें पूछा गया है इस फ्लोर का एरिया A1, इस सेलिंग का एरिया A2 इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा दीवार है ना, एरिया ऑफ 4 वॉल। ये तीनों इक्वल है, कहा गया कि ए सम ऑफ एरिया ऑफ 4 वॉल इज इक्वल टू इस फ्लोर का एरिया प्लस सेलिंग का एरिया। अब बताओ फ्लोर का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। उसी तरह सेलिंग का एरिया भी क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल, ये क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। ये वाला हाइट भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा ये वाला, लेकिन आपको दिखने, ये पूरा 3D फिगर है इसलिए नहीं दिख पाएगा। और वैसे भी मैं आपको बताऊंगा रेक्टेंगुलर शेप हो तो एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। कैसे, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होगा, रेक्टेंगल है तो ये इंटू हाइट। यहाँ से देखो ध्यान से, एल इंटू बी 15 इंटू 12 प्लस 15 इंटू 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 15 प्लस 12 इंटू हाइट। चलो अब देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, 15 इंटू 12 भाई 180 होता है, 180 प्लस 180 360 इज इक्वल टू 2 इंटू 15 प्लस 12 27 इंटू क्या h। 2 से मैं काटूँ तो कितना हो गया 180 हो गया। अब h की वैल्यू निकालूँ तो 180 अपॉन 27, 9 से काटूँ 3, 9 से 20, यानी हाइट आ गई हमारे पास 20/3। अब इस गोदाम की वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम होता क्या, क्योंकि वॉल्यूम ये क्यूबॉइड हो जाएगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। L 15, B 12 और हाइट हमने अभी निकाला 20/3, 3 से 5, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 20 यानी कि 1200। 1200 क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वीडियो सेशन पसंद आया तो वीडियो को क्या करना है भाई, आपको लाइक कर देना है और कमेंट्स में आप रिप्लाई कर सकते हो कि इस सीरीज से आपको हेल्प मिल रहा है कि नहीं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।